नमस्कार, सुरगला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पंतनगर सिडकुल में कल्याणी नदी किनारे नर कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। जसपुर में घर से चोरों ने उड़ाए लाखों के जेवर और कई हजार की नकदी। हल्द्वानी में सेल्स टैक्स की छापामारी, 1.5 लाख का माल जब्त। अल्मोड़ा में ब्लॉक स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का विधायक ने किया शुभारंभ। साइकिल से 4500 किलोमीटर की दूरी तय करके आदित्य पहुंचा रुद्रपुर। हल्द्वानी में 1100 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। रुद्रपुर में फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। रामनगर में 1 लाख से अधिक स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में पंतनगर सिडकुल के सेक्टर 9 के पास बहने वाली कल्याणी नदी के किनारे एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कुल चौकी में एक सूचना आई है कि एक बॉडी जो कि हाईली डिकम्पोज स्टेट में है वो इस जगह पे मिली है। तो हमारी पुलिस ने त्वरित रिस्पांस किया, मौके पे पहुंची तो देखा कि एक बॉडी जो कि काफ़ी पुरानी लग रही है और डिकम्पोजिशन लेवल बहुत ज़्यादा है वो मिला है। तो इस पर अभी आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए, जो कॉज ऑफ डेथ है वो तो साइंटिफिकली तभी बता पाएंगे जब पीएम इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जानवर का खाया हुआ लग रहा है, प्रथम दृष्टया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के टीचर कॉलोनी में हथियार बंद चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और करीब 15,000 की नकदी चोरी कर ली। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वो 15,000 रुपये नकद गए हैं और ये हार गया है और कंठी गई है गले की और एक कानों के वो गए हैं कुंडल और वो जो क्या है झुमके। तो उन्होंने चलाई में भाग गया। अब जो भी उचित है इनका कार्रवाई करें। देखिए, ये दंपति रहते हैं पति पत्नी और इनके कोई रिश्तेदार बीमार थे तो उसमें उनको देखने गए थे। ये पिछले 1-2 दिन से जा रहे थे। इसी बीच में लगभग 45 मिनट का समय रहा होगा। ये जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर का ताला टूटा हुआ है और इनके सामान बिखरे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक घर से व्यक्ति को निकलते हुए भी देखा और इनके सामने एक गाड़ी थी, उसी में बैठ करके वो भागा है व्यक्ति। इन्होंने बताया हमें कि वो गाड़ी ठाकुर द्वारा साइड में गई है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र हम इनको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के उधम सिंह नगर प्रभारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रत्येक दिन राज्य के ज्वलंत विषयों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला जाएगा। आज इसी मुद्दे पर महानगर कार्यालय में कांग्रेस प्रभारी ने एक बैठक का आयोजन किया। आज हमारे किशोरी लाल जी को पर्यवेक्षक बनाकर यहाँ भेजा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री करण महाराज जी का और नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी का, कि जिन्होंने प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन प्रारंभ किया है। उसी कड़ी में हम रुद्रपुर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, जिसके माध्यम से हम सभी वार्डों में, अपने ब्लॉक में, जहाँ जहाँ भी हमारे पार्षद हैं, जहाँ हमारे पार्षद नहीं हैं, उन सभी में 40 वार्डों में हम पदयात्रा निकालकर अपने रुद्रपुर के लोकल मुद्दों को पर लोगों को उनके जानकारी देने का काम करेंगे और भाजपा की नीतियों से जो आज रुद्रपुर बदहाल की स्थिति में है, जहां कूड़े के ढेर, जहां पे गंदगी व्याप्त है, जहां पे नगर निगम का जिन्होंने कहा था कि हम इसको दर्जा देने का काम करेंगे, मेयर साहब अभी कुर्सी पर नहीं बैठने का वादा करके यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुए थे। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को हम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और जोरों शोरों से हम भाजपा पर हमला बोलेंगे इसके लिए। और हमने एक और चीज़ को लेकर हम इस पर कहेंगे, जिस प्रकार से आज देश में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में देश के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा और जो आपसी भाईचारे का जो ताना बाना जो नष्ट भ्रष्ट किया गया है भाजपा के द्वारा, उस पर भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। यही हमारी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है और रुद्रपुर में खासकर हम अपने रुद्रपुर के लोकल और क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा बल देंगे। इन्हीं पे हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। माननीय राहुल गांधी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे और
उनके तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, उसकी विभिन्न अनुसांगिक संगठनों ने भारत को तोड़ने का काम किया है। वो चाहे हिंदू मुसलमान के रूप में कर रहे हों या दलित विरोधी के रूप में या गरीब विरोधी या तमाम ऐसी प्राइवेटेशन का मामला हो, कुछ भी हो, जितने अत्याचार अन्याय ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके प्रोटेक्ट में उसको किस तरीके से हम भारत को बचाएंगे। तो भारत को जोड़ने का जो एक मिशन है कि हम हमारे भारत को तोड़ने की योजना अगर कोई कर रहा है, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो या उत्तराखंड में बैठी हुई सरकार हो या विभिन्न प्रांतों में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो भारत को जोड़ने का काम कौन करेगा। तो कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, माननीय हमारे नए जो अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने और जो संचालन समिति है वो सारे लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग तैयार करी कि भारत को जोड़ना है। तो भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा से कार्य प्रारंभ किया गया है और जिन प्रदेशों में ये यात्रा वंचित हो जा रहे हैं जो प्रदेश, उन प्रदेशों में वहाँ के प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी प्रत्येक ज़िले में अपने पर्यवेक्षक भेज के, अपने प्रभारी भेज करके और महानगरों में प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक ग्राम पंचायत तक भारत जोड़ो यात्रा को पदयात्रा निकालेगी और चौपाल करेगी, छोटी छोटी गोष्ठियां करेंगी, लोगों से संवाद स्थापित करें। सेल्स टैक्स की सचल दल टीम ने हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे के पास से यूपी की बसों से लाए जा रहे टैक्स चोरी का माल पकड़ा है। बताने की सेल्स टैक्स सचल दल के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद कासिम ने बिना टैक्स दिए 1.5 लाख के समीप का माल जब्त किया है, जिसे कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। करीब बाहर प्रांत बाहर उत्तराखंड के बाहर से करीब 15-16 नग आज हम चेकिंग कर रहे थे यहाँ पर रोडवेज स्टैंड पर। तो हमें नग दिखे हैं, ये कुछ रेडीमेड ज़्यादा दिख रहा है, कोई हार्डवेयर भी है और ऐसा छोटा मोटा सामान है। उसको हम चेकिंग, जो बिल हैं वो हमने छोड़ दिए हैं, प्रॉपर चेक किया है, वो बिल के अनुसार पाएगा वो ठीक दिया। और जो बिल से नहीं था उसको हम लेके जा रहे हैं अपने गोदाम पर, सेल टैक्स के गोदाम में। हमको उसको मूल्यांकन करेंगे, फिर बाद में पेनल्टी लगाई जाएगी। कितना माल होगा ये करीब 15 नग थे जो बिल ओके पाएगा हमने छोड़ दिए और करीब 1-1.5 लाख का माल हम लेके जा रहे हैं सेल टैक्स में, सेल टैक्स स्टाफ में। आपका नाम? मोहम्मद कासिम, असिस्टेंट कमिश्नर सचल दल। ब्लॉक स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022-23 भैंसिया शाना जनपद अल्मोड़ा काटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बाड़े छीना के मैदान में आज विधायक मनोज तिवारी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सफल व सुखद भविष्य के लिए मनुष्य का स्वास्थ्य और ऊर्जावान होना अति आवश्यक है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। मानवता को समझने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर दिल्ली से शुरू की गई साइकिलिंग यात्रा कर आदित्य 7 राज्यों का भ्रमण करते हुए आज 4500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान एसएसपी मंजुला टीसी द्वारा उनका हौसला अफजाई किया गया। कल सुबह वह नाना मक्ता खटीमा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की है 2.5 साल। उसको क्विट करके अभी पूरे इंडिया को जानने और समझने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मैसेज दे रहा हूं, जिसके लिए पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं। और मैंने ये जो यात्रा है दिल्ली से स्टार्ट की थी, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल होते हुए आपके उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ करते हुए आपके यहाँ हल्द्वानी आए, रुद्रपुर में। हल्द्वानी होते रुद्रपुर पहुँचे। अच्छा, कब तक ये यात्रा है और अभी कितनी यात्रा पूरी कर चुके हैं आप? कितने किलोमीटर?
अब तक मैंने 4500 किलोमीटर की यात्रा कर ली है कंप्लीट, और पूरा इंडिया राइड करना है। तो यहाँ से मैं उत्तराखंड से होते हुए यूपी बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल से गुजर के नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं उसको कंप्लीट करने के बाद वापस वेस्ट बंगाल होते हुए और नीचे की तरफ साउथ की तरफ मूव कर जाऊँगा। हरिशरणम जन की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पूर्व शनिवार को हल्द्वानी के नैनीताल रोड मुख्य मार्ग में 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में मेरे ख्याल से पहली बार इस तरीके का ये हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्रभु की कृपा से इतना बड़ा भव्य आयोजन श्री बांके बिहारी और हमारे परम पूजनीय बाबा जी की कृपा से प्रोग्राम हो रहा है और पूरे शहर में एक धर्म के प्रति जो है एक बहुत ही सुंदर माहौल बना है और हमारी कोशिश भी यही है कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो, इतना हमारा प्रयास है। शहर में आज इतना बढ़िया हर्षोल्लास का माहौल है, बहुत अच्छा लगा। उसके ये बहुत अच्छा काम है, मतलब कन्याओं का जो विवाह का बहुत पुण्य का काम है और शहर में ऐसे काम होते रहने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो वैसे तो हल्द्वानी के रहने वाले, लेकिन हम वृंदावन से ही हैं। हमारा जन्म वृंदावन की पार्टी है ये हमारी पार्टी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा भी है। हर्षवर्धन जन का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। वो ऐसा प्रोग्राम करते हैं, हमको बहुत आनंद आता है। अदिति है सुंदर, हमारे हल्द्वानी का एक भव्य जो है कार्यक्रम हो रहा है। सारा जनमानस इसमें अपने को शामिल करके जो है इस कलश यात्रा का जो है पूरा आनंद ले रहा है। और धर्म की चीज़ें तो सभी को मनोभाव से पूरे लगे भी हैं। काफ़ी लोग हैं तो व्यवस्था भी, हम लोग व्यवस्था को देखने में भी लगे, क्योंकि व्यवस्था में को भी करना बड़ा मुश्किल काम है। आप देख रहे होंगे असंख्य संख्या में गिनी नहीं जा सकती है। एक लंबी कतार है जो मंगल पड़ाव से लेकर पूरे आपके डिग्री कॉलेज वहाँ तक का पूरी पहुँचेगी। तो जो है बहुत ही सुंदर और आयोजन भी अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज हमारी पूरी कुमाऊं की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। महिलाओं की एकता दिखाई दे रही है। सब कुमाऊनी परिधान में सब लोग बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि 111 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है और सब लोगों का सहयोग दिया जाएगा। उसमें सब लोगों के सहयोग से होगा। बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है। अरे अद्भुत है योजना, पूरा यूपी उत्तराखंड पूरा, मुझे लग रहा भारत में भी नहीं दिखा इतना सुंदर है योजना। और विशेष आप लोगों ने भाव है, आप लोग पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग, लग रहा हमारा अपना देश है। आई एम फ्रॉम यूक्रेन, कुछ लोग रशिया से भी है, कुछ लोग कजाकिस्तान से भी है, कुछ लोग यूरोप से भी है, इंग्लैंड पोलैंड से, और हमको लग रहा है विशेष यूक्रेन हमारा देश यूक्रेन, मुझे लग रहा मैं अपने देश में हूँ। जिधर गंगा जी बहते, जिधर देवी भूमि बोलते हैं, तो ये तो विशेष जगह। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली लोग हैं। सुंदर इतना आयोजन, भागवतम सप्ताह, सब चीज़ें, नगर कीर्तन। कुछ देश में जैसे कजाकिस्तान पुलिस मना करते, रशिया में ये भी मना है। सरकार अनुमति नहीं देता, प्रशासन अनुमति नहीं देता। आपका भारत सरकार कितना बढ़िया है, सपोर्ट कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। रुद्रपुर पुलिस ने मेट्रोपोलिस कॉलोनी में किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसका एसएसपी मंजुला टीसी द्वारा खुलासा किया गया है। संवाददाता योगेश तिवारी की रिपोर्ट। रेजिडेंशियल फ्लैट में मेट्रोपोलिस का, वहाँ पर एक फर्जी डिग्री और डिप्लोमा बनाने वाले एक बड़ी इंडस्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें कुल मिला के 2 लोग अरेस्टिंग हुआ है और उनके कब्जे से काफ़ी हाई क्वालिटी प्रिंटर्स मल्टीपल संख्या में, मतलब और विभिन्न लैपटॉप्स, मल्टीपल लैपटॉप्स हो गया, मल्टीपल डेस्कटॉप्स हो गया, विभिन्न फ़ोन्स, और आपका हज़ारों की संख्या में ब्लैंक क्या बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट्स और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और इवन तैयारशुदा डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स भी हमें मिल गया है। तो इसमें 2 लोगों ने अरेस्टिंग हुआ है। तो उन्होंने जसपुर नगर पालिका परिसर में सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों के साथ चेयरमैन के खिलाफ धरना दिया। साथ ही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पालिका प्रशासन, नगर पालिका की संपत्ति लड़ाई है, धरना प्रदर्शन जारी रखने का। समस्या है कि जो नगर पालिका की संपत्ति है, जिसमें मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है, खसर नंबर 292 पट्टी इमरतपुर, जिसमें इसमें एक दफा नगर पालिका हारी, फिर इनको अवगत कराया गया, लेकिन इनकी लापरवाही से फिर हारा गया, फिर इन्हें अवगत कराया गया, फिर उसके बाद फिर ये हार है।
उसके बाद जब उसमें निर्माण शुरू किया तब भी अवगत करा गया, इनकी लापरवाही से वो निर्माण कर दिया गया, जो कि नगर पालिका की संपत्ति है। हम नगर पालिका की संपत्ति के जनहित के लिए जो कि हमारा लक्ष्य है और जो हमारा दायित्व है, हमारा बनता है दायित्व के उस संपत्ति को वापस लाया। हमने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से वार्ता की, नगर पालिका अधिशासी को यहाँ बुलाया, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि अगर तुम धरना प्रदर्शन करोगे, इस मांग को रखोगे तो मैं नगर पालिका में नहीं आऊँगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कहीं बात करना चाहते हो, बाखुशी करने को तैयार हो, लेकिन इस समस्या को, इस मुद्दे को लेते हुए मैं बात नहीं करूँगा। यही एक हमारी समस्या है कि नगर पालिका की संपत्ति है, हम जो कि हमारा भारत सरकार की संपत्ति कहलाती है, उसके हित के लिए, नगर पालिका हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि नगर पालिका अधिशासी हमसे आकर मिले और मिलने के बाद हमको इसका जवाब दे क्या कारण रहा कि नगर पालिका की एक संपत्ति जो कि समाज कल्याण खिलाई जाती है, उस पर जो है किस तरीके से कब्जा किया गया। हम इसका विरोध करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि ये संपत्ति वापस नहीं होती है। था कि बांड हमारा जो मुआवजा है ना, अमृतपुर पट्टी मतलब अमृतपुर, इसमें एक ज़मीन थी हमारी खसरा नंबर 292 में। इसकी जो है रकबा था 0.097 हेक्टेयर ज़मीन हमारी 1.5 बीघे के लगभग थी। उस पर हमारा जो है 2008 में केस चला था पालिका जसपुर की, ठीक है। 2008 में एक केस चला था नीचे की अदालत में। 2016 में नगर पालिका जसपुर हार गई थी। काफ़ी कहने सुनने के बाद 2019 में हमने धरना प्रदर्शन दिया था, कहना सुनवाई हुई। उसके बाद इन्होंने जिला अपील करी, जिला जज के, ठीक है जी। जब जिला जज के अपील करी उसके बाद फिर शायद ये हार गए नगर पालिका जसपुर अधिशासी अधिकारी। और फिर इन्होंने 2021 में अपील करी हाई कोर्ट में केस को बता रहे हैं विचाराधीन है, ठीक है जी। नगर पालिका यो से हमारी बात हमने कहा था 3 बजे के टाइम दिया था सब मेंबरों ने। अब इन्होंने मेंबरों को नकारते हुए ये गायब हो गए ऑफिस से ही, बोले कि इनसे बात करने तैयार नहीं हूँ और मैं तैयार नहीं हूँ। और जितनी हमारा कहना ये हो कि जब हमारा 2021 में हाई कोर्ट में ज़मीन की विवाद चल लिया है, तो इस पर जो विचाराधीन चल लिया है उस ज़मीन पे इन्होंने कब्जा करा दिया मिलजुल के। जब चल लिया था काफ़ी मेंबरों ने बोलचाल हुई, लेकिन कोई इन्हें रुकवाने कोई नहीं गया। और आज उससे नहीं भरवा दी उसकी और उसका कब्जा करा दिया है। मांगे ये है कि हमारी ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है, तो नगर पालिका के हित में ही रहनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि ये ज़मीन जो है नगर पालिका की है, नगर पालिका के पक्ष में आनी चाहिए। माननीय न्यायालय हाई कोर्ट को मानते हुए जो भी आदेश होगा आप मान्य है हाई कोर्ट का, उसका पालन करेंगे। सुनवाई नहीं कर रहे कोई भी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 1 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। देखिए, नशे के विरुद्ध उच्च अधिकारी के निर्देशन पर एसएसपी नैनीताल के आदेशानुसार हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को, विशाल जोशी और रईस को, कुल 13.3 ग्राम स्मैक के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। रुद्रपुर पुलिस ने संयुक्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर शेरगोटिया मस्जिद के सामने हाईवे से नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक हसनैन नाम का व्यक्ति जो रहने वाला बेसिकली हमारा रामपुर का है, वो लेके आ रहा था कुछ स्मैक। उसका वे वगैरह किया तो वो 60 ग्राम के लगभग आया है और इसकी आपकी मार्केट वैल्यू होगी लगभग 1.2 लाख। ये इंदिरा चौक से हमने पकड़ा था। अभी तक देखिए, इन लोगों का अक्सर ये होता है कि इनको बाय फेस पता होता है कि हम किसको डिलीवर कर रहे हैं। नाम वगैरह ये लोग ढंग से बता नहीं पाते हैं अपना जब पूछताछ होती है तो। लेकिन ये है कि इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पूरे हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडर वो सब किए जाएंगे कि कहाँ से ला रहा है, स्पेसिफिकली बरेली से ला रहा है, यूपी से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है और किसे बेचा जा रहा है, उन सबको ट्रैक किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के अंडर। नहीं है, हाँ एक है इसका पहले एक बार पहले भी इसने ये किया हुआ है काम। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।